हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट पर हम लोग बात करेंगे जेपीएससी मुख्य परीक्षा की रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि 28 जनवरी से मतलब कि आज से 2 दिन के बाद जेपीएससी मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि इसे स्थगित क्यों किया गया, और ये स्थगित किया गया है खुद जेपीएससी के द्वारा, खुद सरकार के द्वारा ही। सरकार ने भी अपनी गलती मानी, जेपीएससी ने भी अपनी गलती मानी और उसके बाद इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि एक लंबे समय से हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। कल भी इसकी सुनवाई हुई थी और कल लंबे समय तक इसकी सुनवाई चली थी, और उसके बाद आज जो निर्णय लिया गया और जैसे ही इसमें सुनवाई प्रारंभ हुई उसी में जेपीएससी ने खुद स्वीकार किया कि हम जो कुछ नियमों को पालन नहीं किए बिना हमने रिजल्ट, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। और उसके बाद हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम पीटी का रिजल्ट फिर से जारी करेंगे और मुख्य परीक्षा जो 28 तारीख से होने वाली है उसको हम स्थगित करते हैं। तो चलिए हम लोग इसी पर बात करते हैं, क्या क्या इसमें निर्णय लिया गया। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो इसकी सुनवाई कर रहे थे खुद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय जो डॉक्टर रवि रंजन है एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, उन्हीं की खंडपीठ ने इसको स्थगित किया है। मतलब कि उन्हीं के खंडपीठ में ये सुनवाई चल रही थी और उसी के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो 28 जनवरी से होने वाली थी मुख्य परीक्षा 7वीं से 10वीं, आपको पता है कि इस बार जो पिछले साल जो परीक्षा हुई थी जेपीएससी की वो 7वीं से 10वीं, जिसमें कि करीब 4 जेपीएससी को एक साथ लिया गया था, जिसमें कि करीब 252 सीट है, उसी पर यह परीक्षा चल रही थी, जिसका रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा का पिछले साल ही जारी हुआ था और 28 जनवरी से एग्जाम होने वाली थी, जिसे अभी आज इसको स्थगित कर दिया गया है, इसको रद्द कर दिया गया है। और जो पहले की पीटी की रिजल्ट है उसको भी रद्द कर दिया गया और 3 सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट ने इसके लिए 3 सप्ताह का समय दिया है, जिसके बाद ये रिजल्ट फिर से प्रारंभिक परीक्षा का जारी किया जाएगा। अब समझते हैं कि यह ऐसा क्यों किया गया कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया। क्या पहले जो बातें आ रही थी जैसे कि बहुत सारे छात्रों का अंक कम था, फ्री पास हो गए, क्या उन चीजों को ध्यान में रख के इसको स्थगित किया गया? तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए स्थगन करने का मतलब कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको खत्म करने का और 28 तारीख से जो मुख्य परीक्षा है उसको स्थगित करने का एक कारण था, जिसमें कि आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा गया। जो आरक्षण का यहां पर देखिएगा, इस आलोक में उन्होंने प्रति उत्तर दायर किया कि आयोग ने पीटी में आरक्षण देकर स्थापित नियमों एवं विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया है। जैसे कि आपको पता है कि पीटी में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जो झारखंड में जो सिविल सर्विसेज के नियुक्ति के लिए जो नियम यहां पर बनाए गए हैं वो बिहार सरकार के ही, बिहार की जो सिविल सर्विसेज के नियम है वही यहां पर चल रहे हैं, उसी को एडॉप्ट किया गया। झारखंड सरकार ने आज तक कोई नया नियम नहीं बनाया है और उस नियम के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन जेपीएससी ने ये रिजर्वेशन दिया। कट ऑफ जो हमने डिस्कस भी किया था कि कट ऑफ जो जारी किया गया हर एक कैटेगरी वाइज वहां पर रिजर्वेशन दिया गया था, तो उस वजह से इसको स्थगित किया गया। और जेपीएससी ने भी और सरकार ने भी इस गलती को स्वीकार किया और उसी के तहत यह स्थगन हुआ। इसकी वजह से फिर 28 जनवरी से होने वाली जेपीएससी मुख्य परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा पीटी में आरक्षण देने के मामले में दायर अपील पर वीडियो, ये जो जितने भी सुनवाई, चूंकि कोरोना की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता, अभी महाधिवक्ता कौन है, जो राजीव रंजन है, एवं जब पीआरसी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पक्ष रखते हुए पीटी के रिजल्ट में गलती, यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात है, गलती को मानते हुए 28 जनवरी से आहूत जेपीएससी 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की जानकारी दी। यह भी कहा कि पीटी का रिजल्ट जांच कर फिर से इसके लिए कमेटी बनेगी, जेपीएससी खुद कमेटी बनाएगी और इसका जांच करेगी। नए सिरे से 3 सप्ताह का वक्त मांगा गया है हाईकोर्ट से और हाईकोर्ट ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी कि हाँ आपको 3 सप्ताह का समय दिया जाता है। और अगली सुनवाई भी हाईकोर्ट में है 15 फरवरी को, 15 फरवरी रखा गया डेट, 3 सप्ताह के अंदर जारी किया जाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा ही ली जाएगी। पीटी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, यह भी निर्णय लिया गया कि पीटी में अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जो कि अलग अलग आप देख रहे थे कि जो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, BC1 है, BC2 है, ईडब्ल्यूएस है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग आरक्षण दिए गए थे।
तो इस बार अब जो रिजल्ट जारी होगा उसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इन चीजों को भी यहां पर शामिल किया गया है। कोर्ट के सामने ये बोला गया है दोनों महाधिवक्ता के द्वारा, जो जेपीएससी की ओर से भी है और जो सरकार राज्य सरकार की ओर से है उन्हों के द्वारा, नियमावली और विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप एक कट ऑफ मार्क्स होगा। एक ही मतलब कट ऑफ मार्क्स के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। रिक्ति के विरुद्ध 15 रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, मतलब 15 गुना, यहां पर ये मिसिंग है, 15 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। जेपीएससी की ओर से यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदु सही हैं, बिल्कुल वो सही है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जेपीएससी ने खुद को स्वीकार किया है और सरकार ने भी, इसीलिए सरकार ने मुख्य परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया है। खंडपीठ ने सरकार और जेपीएससी के फैसले के बाद 3 सप्ताह का समय प्रदान कर दिया और मामले की अगली सुनवाई जो होगी वो 15 फरवरी को की जाएगी। अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पर जो रिजल्ट आएगा, अब यहां पर जो छात्र हैं ये कंफ्यूज हैं कि अब क्या होगा। तो अब यहां पर ध्यान रखिए, क्योंकि अब बोला गया कि फिर से रिजल्ट होगा, मतलब कि 3 सप्ताह के अंतर्गत अब नया रिजल्ट होगा। अब ये रिजल्ट मतलब कि जो पिछला जो रिजल्ट होगा वो पूरा का पूरा रद्द हो गया, अब नए सिरे से पूरा रिजल्ट होगा। और इसमें क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि रिजल्ट जो जारी होगा अब वो एक ही कट ऑफ के आधार पर रिजल्ट होगा और इसमें कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट के विरुद्ध 15 गुना रिजल्ट क्यों नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट जारी हुआ है ना, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये उस बात को कहा जा रहा है कि जो ऑलरेडी रिजल्ट जारी हुआ है उसमें 15 गुना रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया। आपको बता दी कल सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इसकी सुनवाई हुई, मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई हुई थी। इसमें खंडपीठ ने जेपीएससी से पूछा था कि अनारक्षित वर्ग के 114 रिक्ति, आपको पता है कि अनरिजर्व के लिए 252 सीट में कितना था, 252 में 114 सीट था टोटल, तो उसका 15 गुना रिजल्ट इसमें नहीं दिया गया था। वो भी मामला यहां पर उठा, क्यों नहीं दिया गया, इस बाबत आज मंगलवार को शपथ पत्र दायर करने को कहा गया था। आज मंगलवार को खंडपीठ ने सुनवाई के बाद 28 जनवरी से होने वाली 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की स्थगित कर दी। पीटी का रिजल्ट अब नए सिरे से जारी होगा, जो अभी हमने बताया। अब यहां पर दायर कौन किया था, कुमार संयम ने दायर की थी यह याचिका। प्रार्थी कुमार संयम की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया था कि नियमावली विज्ञापन में कहीं भी प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ देने की बात नहीं की गई है। इसके बावजूद जेपीएससी ने पीटी में आरक्षण का लाभ देते हुए रिजल्ट निकाला था। इसमें सामान्य कैटेगरी के 114 सीटों के विरुद्ध 15 गुना अर्थात 1710 अभ्यर्थी का सफल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मात्र जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के मतलब जनरल कैटेगरी के 768 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया गया था। शेष पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी घोषित किए गए थे। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कुमार संयम ने याचिका दायर कर 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी में आरक्षण का लाभ देने की चुनौती दी थी। तो ये जो इसके विरुद्ध में दायर करने वाले याचिका थे उनके बारे में था। तो ये पूरी जानकारी थी जिसमें कि हमने इन सारी चीजों को यहां पर डिस्कस किया। तो फाइनली ओवरऑल आप समझ चुके होंगे कि ये परीक्षा स्थगित क्यों की गई और नए सिरे से किस प्रकार अब रिजल्ट जारी होगा। मतलब कि अब एक ही रिजल्ट होगा, मतलब एक ही कट ऑफ रहेगा और उसी आधार पर सारे का रिजल्ट जारी किया जाएगा और वो भी 15 गुना होगा पूरे सीट जितने भी सीट हैं उसका। ये पूरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जिसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो फाइनली आप देख रहे थे शुरू से इसके लिए आंदोलन किए जा रहे थे और शुरू से प्रयास किया जा रहा था। हाँ, उस समय तर्क अलग अलग दिए जा रहे थे, इन सारे तर्कों पर कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन अंत में ये चीज था कि आज न कल तो यह स्थगित होने वाली, क्योंकि ध्यान रखिए कितनी भी जिसमें बहुत सारी गलतियां हो और आप उसे कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे सही करके आगे बढ़ा देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आज ना कल वो मामले ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि आपको उस पर रोक लगाना ही पड़ती है और जेपीएससी यही कर रही थी, इतने सारी गलतियों करने के बावजूद भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो फाइनली उस पर आपका हाईकोर्ट ने रोक लगाया और खुद जेपीएससी और राज्य सरकार ने इस चीज को गलती स्वीकार किया और इस पर अपनी सहमति भी जताई कि हाँ हमने गलती की थी। अब देखिए फाइनली अब 3 सप्ताह के अंदर जो रिजल्ट आने वाला है, तो हमें उम्मीद है कि अब जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सही से रिजल्ट आएगा और जो गलतियां जेपीएससी अभी बहुत सालों से करती आ रही है वो गलतियों को फिर से न दोहराएगा और छात्रों को एक अच्छा न्याय भी मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी कोई अपडेट होती है तो हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल जो नए छात्र यहाँ पर हमारे इस चैनल पर हैं तो वीडियो को
लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल अपडेट के लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा स्वरूप एकेडमी। थैंक यू।